सुरे गाय, योगी जी की अम्मा जिसे काट काट कर मुसलमान खाता है, वो बेचारा परेशान है। आसाम में गए हम, गुवाहाटी में एयरपोर्ट पे उतरे तो हम कहे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है। बिल्कुल जस्ट उनके सीएम हाउस के करीब में मस्जिद है, वहीं पर होटल भी। हम लोग नमाज पढ़ के गए खाने के लिए। बोला क्या लीजिएगा, बीफ लीजिएगा क्या? हमने कहा बीफ, अभी की बात डेढ़ महीना पहले की बात। हमने कहा बीफ, गाय का गोश्त यहाँ पे। हमने कहा वो तो बड़ा भाषण देता है, गाय का गोश्त बंद होना चाहिए, सप्लाई बंद होनी चाहिए, हर चीज चाहिए ही। बोला यहाँ तो खुलेआम मौलाना, बोलिए आपको कितना खाना उतना देते हैं। अजीब है मतलब वहां का हिसाब किताब, लोग वहां पे खाते। खामखा इसको राजनीति का मुद्दा बना लिया। 225 मदरसे तो सील किए उन्होंने, एक मौलाना साहब का घर बंद कर दिया उन्होंने, सील कर दिया। कहा क्यों? कहा जब उनका मदरसा बंद हो गया तब बेचारे कहां जाएं। उन्होंने सोचा कि नूरानी कायदा की तालीम हम अपने घर में दे देंगे बच्चों को, आसपास के मोहल्ले के बच्चे आते हैं उनको यहीं पर हम तालीम देंगे। हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक जब शुरू हुआ काम, अपने ही लोग, अपने लोगों में मीर जाफर मीर सादिक की कमी नहीं है अपने लोगों में। इस उम्मत को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो अपने लोगों ने पहुंचाया, हमेशा से अपने ही लोगों ने। फोन कर दिया, आइए मामा देखिए इमाम साहब, मौलाना साहब घर पे शुरू कर दिया है छत पर। मामा लोग फौरन आ गए। रेपिस्ट को पकड़ने के लिए उनके पास कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं है। पटना के अंदर में एक छात्रा, एक लेडी, एक बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी इज्जत लूट कर उसको मार दिया गया। अभी 1 महीना होने को है, बल्कि आज की तारीख में 1 महीना हो गया, आज ही की रात में 1 महीना हो गया, अभी तक रेपिस्ट नहीं पकड़े गए। ये पुलिस प्रशासन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, नाहंजार होते हैं कुछ लोग, जो अपनी वर्दी का और अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते। मुजरिम को पकड़ना चाहिए और बरसरे आम उसको सजा देनी चाहिए। वो एक बेटी थी, माँ बाप एक सपने के तहत मेहनत मजदूरी करके उस बेटी को लाया, दाखिल किया यहाँ पर हॉस्टल में, और वही जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। उस बेटी की इज्जत लूट कर और उसको मौत के घाट उतार दिया। और अब जुल्म ये हो रहा है कि उसके जितने भी मुजरिम थे उन सबको बचाने का पूरा यंत्र तंत्र लगा हुआ, और बोलते हैं कि हम बेटी बचाते, तुम बेटी खाक बचाते हो। हम बेटी बचाने की कोशिश करते हैं, तुम बेटियों की इज्जत को उनकी जिंदगी को जहन्नम बनाते हो। सिर्फ जुमला है तुम्हारी जुबान में, वरना अगर सच में अगर दिल से बेटी से मोहब्बत होती तो उस बेटी के रेपिस्ट को अब तक पकड़ लिया गया होता। आपके पास यंत्र है, तंत्र है, आपके पास मुखबिरीन है, आपके पास सारे टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो उन रेपिस्टों को, उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए? अभी कल की तारीख में वहीं फिर छपरा के अंदर में एक मेडिकल की बच्ची की इज्जत लूटी गई, और उसको भी काफिर किरदार तक उसको भी जमीन में धंसाने की पूरी साजिशें चल रही है। हमारे भारत के और हमारे बिहार के हिंदू भाइयों, नफरत की दीवार को तोड़ो, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। प्रश्नोत्तरी में एक मंत्र है, यत्र नार्यस्तु, जहां पर बेटी रहती है, अगर बेटी की इज्जत होगी तो ईश्वर का कृपा होगा, ईश्वर का वहां पर ईश्वर मेहरबान होता है। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी की इज्जत ना हो, बेटी का सम्मान ना, सिर्फ जुमले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जमीनी यहाँ पर मामला कुछ और है। नेताजी लोग, उनका बेटा है, उनका कोई रिश्तेदार है, उस बेटी की उसके मर्डर में, उसको रेप करने में फोन आ जाता है पुलिस एसएचओ को, अरे भाई कोई केस फाइल मत करना, 4 दिन के बाद तुम स्पॉट में पहुंचना। और जनाब ऊपर एसपी भी बिक जाता है कभी कभी इन बड़े बड़े लोगों के फोन पर। और कुरान में देखो, कुरान को बदनाम करते हो। खुदा का कुरान कहता है कि अगर कोई रेपिस्ट है, उसका रेप, उसका जुर्म, उसका जिना साबित हो जाए, फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, अगर वो आदमी उसको कमर तक धंसा कर मट्टी में उसको इतना पत्थर बरसाओ कि उसका सर फटेगा और खून निकलेगा, उसका भेजा फोड़ दो और उसको मौत के घाट उतार दो। खुदा का कुरान कहता है कि कोई मंत्री का बेटा हो या कोई उद्योगपति का बेटा हो या किसी कोई पावरफुल का बेटा हो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में, अल्लाह के मामले में
सब बराबर है। सीएम हो के पीएम हो के एमएलए हो के एमपी हो, सब बराबर है। इसलिए कि बेटी की इज्जत अगर कोई लूटेगा तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है किसी कमरे में सजा मत दो, बल्कि जो रेपिस्ट है उसको वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, भीड़ में सजा दीजिए, भीड़ में, ताकि लोग देखें, वो शैतानी मन चले देखें तो उनके सीने में डर हो कि अरे किसी की इज्जत मत लूटो, इसलिए कि देखो कितनी खतरनाक सजा है। आज कुरान को बदनाम करते हैं कि कुरान में तो गलत है, कुरान में जिहाद है, कुरान में संसार है, कुरान में ये शरीयत में संसार है, कुरान में देखिए कोड़े बरसाना है। खामखा लोग करते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि बेटी की इज्जत, बेटी का सम्मान क्या होता है हमारा कुरान बताता है। आज सिर्फ गाय को माता मान लेने से नहीं चलेगा, गाय को सम्मान दीजिए। और ये भी सम्मान, गाय को सम्मान किसने दिया? कुरान ने दिया। कुरान करीम में जो सबसे बड़ी सूरत है किसके नाम पर है? गाय के नाम पर है। सूरे बकरा 2.5 पारे की ये सूरत है। अब कुछ लोग तो अपनी अम्मा मानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, योगी जी अपना अम्मा मानते हैं, लेकिन कोई उन पर कोई खास ध्यान नहीं। हमारा कुरान वो है, अगर इस कुरान के सिस्टम पर अगर अमल कर लिया जाए तो आज की तारीख में हर 45 सेकंड में, हर 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है। अगर कुरान के इस ऑर्डर पर अमल हो जाए या कुरान के पर्दे वाले निज़ाम पर अमल हो जाए तो 45 मिनट में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा। अमल करके देखो, ये हमारा और आपका कानून थोड़ी है, खुदा का कानून, कुरान करीम। तो इसीलिए ये गलतफहमी ऐसे दूर नहीं होगी, ये गलतफहमी दूर होगी तालीम से, एजुकेशन से। हमारे बच्चों को भी देना बहुत जरूरी है। कुरान की भी तालीम दें और संविधान की भी तालीम दें। तो फिर पता क्या, वो पुलिस वाले आए, आने के बाद कहा, अचानक टाइमिंग पूछकर बेचारे मौलाना साहब अपने छत पर पढ़ा रहे नूरानी कायदा। क्या है नूरानी कायदा? तख्ती नंबर 1 मुफरदात, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, यही सब है। मुफरदात में क्या है? अलिफ बा ता सा जीम हा खा, यही सब। मखारिज है, इख्फा है, इजहार है। यानी कुरान को अच्छे अंदाज में कैसे पढ़ेंगे वो प्रोटोकॉल है, कुरान को कैसे पढ़ना सीखेंगे वो सिस्टम है, वो कायदा है, नूरानी कायदा है, और कुछ तो नहीं है। अलिफ का मखरज जौफे दहन, बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा। पुलिस वाले आए, किताब पकड़, ओहो नूरानी कायदा, नाम से तो समझ में नहीं आया। कहा कि क्या है इसमें मौलाना साहब? कहा कि नूरानी कायदा है, बच्चा कुरान पढ़ना सीखते। जैसे ही लफ्ज कुरान आया, ओहो अरबी है, जिहाद की तालीम है। क्या होता है ये नूरानी कायदा में, जरा बताइए। 1-2 जगह से पूछा होगा कि जरा बताइए तख्ती नंबर 3 क्या है, 4 क्या? कहा कि तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4 हरूफ हल्की, तनवीन, तशदीद, ये सब कुछ बताया होगा कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई एक हरफ आएगा तो इजहार होगा। वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे अनअमता। अब उन्होंने कहा ओ जिहाद है इसमें, पुलिस वाले, जिहाद है इसमें, लीजिए भाई। पूरे किताब पढ़ देखने के बाद कहा नहीं नहीं, ये तो पूरे अरबी में जिहाद है, सील करो जी। बेचारे मौलाना साहब का घर सील कर दिया 2 महीने के लिए। बताइए, रेपिस्ट को पकड़ने के लिए कुछ नजर ही नहीं आता। अब बेचारे जो कुरान, नूरानी कायदा ये सब पढ़ाते उनके घर को सील कर दिया जाता है। ये सूरत हाल है आज की तारीख में। लेकिन मुसलमानों, हमें डरना और घबराना नहीं। ऐसे बहुत आते हैं, आए हैं वक्ती तौर पर, अपने गद्दी पर बैठे हैं तो कुछ लोगों को एकदम नशा है, हम ही खुदा है। लेकिन खुदा तो बस एक ही खुदा है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही एक अल्लाह है जो शुरू से है आखिर तक रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। आज अगर कोई कुरान को, टोपी को, दाढ़ी को टारगेट करता है, कुरान को टारगेट करता है, तो अल्लाह को टारगेट कर रहा है। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील इन सब किताबों को में नाजिल फरमाया, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मूसा तुमको तौरात दे रहा हूं, लो
हिफाजत तुम करना। ए ईसा इंजील दे रहा हूं, हिफाजत तुम करना। जबूर दे रहा हूं दाऊद, हिफाजत तुम करना। ए इब्राहिम आपको भी सहीफे दिए जा रहे हैं, हिफाजत कीजिएगा। ए नूह आपको सहीफा दिया जा रहा है, हिफाजत कीजिएगा। लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, यह कुरान मैं उतार रहा हूं। इन्ना अलैना जमा हो व कुरान, इसको जमा करना, इसकी हिफाजत करना, इसको पढ़वाना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, ये मेरी जिम्मेदारी है। ताकीद तर ताकीद। आप अगर ग्रामर पढ़ेंगे, नहव एक ग्रामर है, नहव और सर्फ। मदरसे में जब बच्चे पढ़ते हैं तो 3-4 साल तक पहले नहव सर्फ ही पढ़ाया जाता, कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ रटने का काम होता है वहां पर उस वक्त में शुरू में। तो ग्रामर अगर आप पढ़ेंगे, नहव ग्रामर, अरबी के ग्रामर अगर आप पढ़ेंगे, उसको नहव बोलते हैं। तो अल्लाह ने कहा इन्ना बेशक हम, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ताकीद दर ताकीद, यानी जितने भी ताकीद के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते थे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यकीन पैदा करने के, अल्लाह ने उसको इस्तेमाल किया इस आयत में। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसीलिए 14 साल गुजर जाने के बावजूद कुरान करीम की एक लाइन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों? अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करता है। तौरेत, बाइबल, जबूर को कोई याद नहीं कर सकता, रामायण, महाभारत, गीता को कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन कुरान करीम, एक महीने में भी ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने कुरान करीम को याद किया। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक महीने, 3 महीने में, हमने खुद देखा, हमने दस्तारबंदी की है कई बच्चों की जिन्होंने 3 महीने में पूरा कुरान याद कर लिया है आसानी के साथ। और रमजान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आसानी के साथ बच्चे पढ़ते हैं, कहीं पर कोई टोक नहीं, कुछ नहीं। कहीं पर कुछ अगर अटक जाते हैं, मुतशाबिह लग जाता है तो फौरन पीछे से लुकमा दिया जाता है। तकरीबन कई लाख हुफ़ाज़ आज पूरी दुनिया में मौजूद है। किसी किताब का हाफिज मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, किसी भी किताब का नहीं। बहुत जमाना पहले किसी एक्सीडेंटली हमारी मुलाकात हो गई तो मोहन भगवत जी से, तो उन्होंने जब कहा था कि भाई मौलाना साहब आप कुरान पढ़ रहे, इतनी देर से हम कुरान पढ़ रहे थे, 1 घंटे से तकरीबन 1 सवा पारा पढ़ चुके थे, तो सुनकर देखकर उन्होंने कहा कि अरे भाई आपको पूरा कुरान कैसे याद है, कैसे याद हो जाता? हमने कहा कि भाई अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है। बोले हमें अपनी गीता का 1-2 मंत्र याद नहीं होता, आपको पूरा कुरान याद है। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, एक मुअज्जज़ा है जो आसानी के साथ याद हो जाता है बच्चों को कुरान। इसीलिए इस कुरान को आबाद कीजिए। इस कुरान को अगर आप भी चाहते हैं कि हश्र के मैदान में कुरान के दोस्तों में आपका नाम हो, तो आप कुरान को कसरत से तिलावत कीजिए, कसरत से। बल्कि इक़रा वर्तक़ी, इक़रा ऐ लिसाहिबिल कुरान, एक हदीस में तफसीर ये भी है कि अगर कोई आदमी हाफिज तो नहीं बना, लेकिन अगर कुरान से मोहब्बत है, कसरत से कुरान की तिलावत करता है, कुरान के हराम को हराम मानता है, हलाल को हलाल समझता है, तो कल क़यामत में इससे भी कहा जाएगा कि जैसे दुनिया में तुम कुरान पढ़ते थे, कुरान से उल्फत थी, ऐसे ही तुम आज कुरान पढ़ो और जन्नत की बुलंदी पर चढ़ो। तो आपके लिए भी हो सकता। कुरान सिर्फ हाफिज के लिए या कुरान करीम उसके लिए नहीं है कि हाफिज बन गए तो चलिए उनके लिए जो मकाम और मर्तबा है बस, आपके लिए भी है। हर कोई आदमी जो अल्लाह से बात करना चाहता है, कुरान से मोहब्बत रखे, उल्फत रखे। दुनिया क्या कहती कहने दीजिए, ये तो बेज़मीर मीडिया वाले हैं, ये कुछ भी मतलब पेश कर देते हैं कि नहीं कुरान में जिहाद है, कुरान में क़िताल है, कुरान में लड़ाई है। जिहाद ज़रूरी है, कभी कभी जिहाद ज़रूरी है। जैसे भारत कभी कभी चाइना से लड़ जाता है, लड़ा था 1971 1961 के अंदर चाइना, जब निज़ाम दक्कन ने 5 टन सोने से मदद की थी, लड़ाई हुई थी, जरूरी। अभी जब यहाँ 2 लेडी हमारे भारत के अंदर में जो आर्मी है चीफ, उन्होंने अभी मुंह तोड़ जवाब दिया। लड़ाई कभी कभी जरूरी अपने राक्षसों के सामने में, ये सिर्फ कुरान का पैगाम नहीं, ये तो वेदों में भी है। रुद्रवो गिरिवा शरैत पिशाचा अव ब्रह्मादुविशो जहितुवम तुर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। अगर सामने राक्षस आ जाए तो उस राक्षस का क्या करो, उसका सर तन से जुदा कर दो राक्षस का। ऋग्वेद का यह मंत्र है जिसमें कहा गया कि अगर राक्षस आ जाए सामने, उसका मुकाबला करो, और मुकाबला करना जरूरी है।
और ये पैगाम सिर्फ वेदों में भी नहीं है बल्कि महाऋषि ऋषि मुनि लोगों की जिंदगी में है। इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई दुश्मन सामने आ जाए, जान की हिफाजत करनी हो, गांव समाज की हिफाजत करनी हो, मुल्क की हिफाजत करनी हो, तो उस वक्त उन दुश्मनों से मुकाबला जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर 9 जंगों में शरीक हुए, बल्कि 27 जंगों में आप शरीक हुए, जिनमें से 9 में लड़ाई की नौबत आई, तो वो सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बेगुनाह को मारने के लिए आप नहीं गए थे, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर जब मदीने में गए तो सबसे पहली जंग बद्र हुई, और उस जंग के अंदर में इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जल्लाद अबू जहल मौजूद था। और अबू जहल को मारना कोई पाप नहीं था, इसलिए कि वह राक्षस था, और राक्षस को मारना पुण्य है। इसीलिए राक्षस को मारना पुण्य है, क्योंकि राक्षस रावण था तो रावण का मारना जरूरी था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने भी तलवार उठाई और रावण का खात्मा किया। और फिर कौरवों का जुल्म बढ़ा तो पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को साथ लेकर यूं कहा, ए अर्जुन, उठा तीर और तलवार, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा, और मुकाबला कर इन पांडवों, इन कौरवों का जिन्होंने इन पांडवों के ऊपर जुल्म किया है, इनकी जमीन हड़प ली है, इनकी बीवी को हड़प ली और इनके जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया है। अर्जुन तो एक मौके पर यूं कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हें लड़ना होगा। शुद्रो हृदय दौरबल्यम, उठो, मुकाबला करो इस जालिम का, इन कौरवों का। वो नास्तिक हैं, वो मुजरिम है, वो राक्षस हैं। तो इससे पता चलता है कि राक्षस का मुकाबला करना जरूरी है। जैसे कि महाभारत के मैदान में पांडवों ने अर्जुन के साथ और कृष्ण जी के साथ मिलकर किया, ऐसे ही जब दुर्गम का राक्षस बढ़ा था, दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ा था, तो भगवती मां ने अवतार लिया दुर्गे माता की शक्ल में। उस दुर्गे माता ने दुर्गम राक्षस का वध किया, क्योंकि दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ चुका था गांव समाज में। तो इससे पता चलता है कि राक्षसों का वध करना जरूरी। जब अंधकासुर का, भस्मासुर का, इन महिषासुर का जुल्म बढ़ा तो काली मां ने अवतार लिया, दुर्गा ने काली की शक्ल में अवतार लेकर उनका वध किया। और फिर अबू जहल कौन था? कोई दोस्त था, बल्कि हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर तकलीफें देने वाला अबू जहल और इनके चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अल्लाह के नबी के पाक सहाबिया हजरत सुमैया को 20 से चीर कर फाड़ कर रखने वाला ये अबू जहल, ये कोई दूध का धुला नहीं था, ये राक्षस था, बल्कि हजरत जुबैर की आंखें निकालने वाला ये अबू जहल, हजरत बिलाल हबशी को तकलीफें देने वाला ये अबू जहल, 3 साल तक सहाबाए कराम को शैबे अबी तालिब में बंद करने वाला ये अबू जहल। जैसे वहां पर रावण का किरदार था, दुर्गम का किरदार था, कौरवों का किरदार था, महिषासुर का किरदार था, यहां पर अबू जहल का किरदार है। जहां वहां पर राम ने तलवार उठाई, कृष्ण जी ने तलवार उठाई, दुर्गे माता ने तलवार उठाई, ऐसे ही नबी ने 14.5 साल के बाद जब इनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, रब ने इजाजत दी, तब जाकर 2 मासूम बच्चों ने तलवार उठाकर जंगे बद्र के मैदान में इस उम्मत का, इस राक्षस का वध किया। तो अल्लाह के नबी ने कोई जुर्म नहीं किया। जैसे और जगहों पर राक्षसों का वध जरूरी था, तो अल्लाह के नबी ने मैदान बद्र में अबू जहल जैसे जालिमों का वध किया। तो कौन सा गुनाह? कोई नहीं। लेकिन खामखा कहते नहीं, कुरान में है क्या? हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। तर्जमे में क्या, कौन सी आयत पेश करते हैं? फकुलू मिम्मा गनिमतुम। कहां पर है हिंदू? मुफ्ती साहब, काजी साहब बैठे, पूछिए तो कहीं पर है फकुलू मिम्मा गनिमतुम कि हिंदू का माल लूटो खाओ। लेकिन गलत, नफरत पैदा करने के लिए, दूरी पैदा करने के लिए वो तर्जमा करते हैं। हालांकि इसका मतलब क्या है? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहले ऐसा होता था, पहले ज़माने के अंदर में ये निज़ाम, ये सिस्टम था कि बादशाहों में लड़ाई होती थी आपस में, तो जो जीता वो हारने वाले बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी उनके कब्जे में, उसी को गनीमत का माल बोलते हैं। सहाबाए कराम की ज़िंदगी में भी ऐसी थी। तो अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम तय कर दिया कि भाई गनीमत का माल खा सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ अपने तरफ से लफ्ज़ हिंदू जोड़ देते, अपने तरफ से कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, और नफरत बढ़ जाती उनकी। अच्छा, कुरान में है हिंदू का माल लूटो और खाओ, इस कुरान का बाइकाट करो जी, क्यों है कुरान?
पढ़ेगा जब तब ना, पढ़ता है नहीं। नेताजी कह देता अरे देखो ये जिहादी हैं, इनकी किताब में ये लिखा। ऐसे ऐसे लोग, नेता की बात पर तो विश्वास ही नहीं होना चाहिए। कुछ नेता लड़ाकू, कुछ तो अच्छे भी होते हैं, ऐसे होते हैं कि एकदम बिल्कुल मस्जिद मदरसा को इस्तेमाल कर लेते। एक हैं अभी देखिए बंगाल के अंदर में, वो चला एक मस्जिद बनाने। हमारा एक ड्राइवर है वहाँ पे, जिनकी गाड़ी से हम अक्सर आसपास में जा करते हैं, वो बोला हम 2 मरतबा गए हजरत वहाँ पे मुर्शिदाबाद। हमने कहा अच्छा क्या देखा? मस्जिद बन गई। कितनी बनी मस्जिद? बोला मस्जिद वस्जिद कुछ नहीं बनी है, चारों तरफ लोगों ने सिर्फ ईंट ले जाके जमा कर दिया है। अब वो कह रहा है कि हमको 90 सीट जिताओ तो बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। लो भाई, मस्जिद को ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोगों को कि अब मुझे जिताओ, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तहकीक की गई तो पता चला कि उसकी मोहल्ले की मस्जिद में जो लेंटर का काम है उसमें उसने 50,000 रुपए का चंदा कब का लिखा है, अभी तक चंदा भी नहीं दिया वो कम बखत। जब वो अपनी मस्जिद में चंदा 50,000 रुपए नहीं दिया तो वो क्या बाबरी मस्जिद बनाए? उसको सूरह फातिहा ढंग से याद है। शुरू में जुम्मे की नमाज में नियत बात कैसे देख रहा है, कौन ईंट लेके आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आजकल मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, मदरसों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सियासत इस्लाम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरे इस्लाम में सियासत है? पूरे इस्लाम सियासत है? नहीं। आजकल सियासत नहीं, आजकल राजनीति है। आजकल जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना ही बड़ा कामयाब सियासत राजनेता कहलाता है। सियासत वो नहीं, सियासत उमर फारूक ने की, अल्लाह के नबी ने सियासत की। सियासत ये नहीं है जो आज की तारीख में है बहरे कह। तो आजकल लोग सियासी रहनुमाओं की बातों पर उछलते हैं कि अरे देखो कुरान, मस्जिद, मदरसा, ये है वो है, फला डिमाका, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज इस पुरफितन दौर में अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी ज़रूरी है देना, वरना कोई आपके बच्चे से सवाल कर लेगा कि अरे कुरान में तुम्हारा फ़क़्तुल मुशरिकीन है सुवजतुमुहुम मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। जाहिर तो ये तर्जमा है, तो क्या जवाब देंगे? कुरान को समझने के लिए सिर्फ एक आयत पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उसके आगे पीछे पढ़ना ज़रूरी। तो जाना पड़ेगा हमारे प्रोफेशनल के पास, उलमा के पास, कि भाई इसका क्या मतलब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 13 साल मक्के में रहे, कोई लड़ाई। जब मदीने में आए तो मदीने में आने के बाद में यहूदियों से मुआहदा हुआ, गठबंधन हुआ। ये वाला गठबंधन नहीं, गठबंधन का मतलब एक मुआहदा हुआ, सुलह हुआ, लड़ेंगे नहीं यहूदियों से, हम ना तुमसे लड़ेंगे ना तुम हमसे लड़ना। ये सुलह इसलिए हुआ था चूंकि यहूदियों के दिमाग में एक बात बैठा दी थी अबू जहल के चेलों ने कि इस्लाम में ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। तो उनको ताकि मौका मिल जाए नबी को उनके सहाबा को करीब से देखने का, देखकर खुद ही मुतासिर होंगे। जब गठबंधन हो गया तो 1.5 साल के बाद कम वक्त अबू जहल आया और उसकी साजिशें थी कि अरे हमने मक्का से भगा दिया और तुम लोग यहूदी, तुम लोगों ने पनाह दिया होगा, खत्म करो उनको वहां से। अब यहूदियों में एक तबका ऐसा था कि उनके उकसाने पे फौरन साजिशें करने लगा कि भाई किसी तरह खात्मा किया जाए मोहम्मद का, तो कत्ल की साजिशें करने लगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दी कुरान में, तब 14.5 साल बाद, यानी कुरान के नाजिल होने के जिस दिन से नाजिल हुआ तब से 14.5 साल बाद, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ए मोहम्मद जिन पर जुल्म किया गया हो उनको कहे कि वो मुकाबला करे, और जो लोग कत्ल के मैदान में आते हैं उनसे मुकाबला करे। बच्चा, बूढ़ा, औरत, इनसे कोई मुकाबला नहीं करना। जो सामने जिनके हाथ में तलवार हो उनसे मुकाबला करे। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम का ये तर्जमा है कि वो लोग जिन्होंने गठबंधन रूल के खिलाफ किया था। आज भी अगर गठबंधन के अंदर में कोई पार्टी किसी पार्टी के रूल के खिलाफ करे तो गठबंधन टूटता है कि नहीं टूटता है? ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जमाने के अंदर जब रूल के खिलाफ किया कि तुम हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और जब हम किसी से मुकाबला करेंगे तो तुम साथ दोगे, वो लोग साथ भी नहीं आते थे और साजिशें रचने लगे नबी को मिटाने की। तब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ऑर्डर हुआ कि मोहम्मद
अब उठो मुकाबला करो, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। ये उन लोगों के लिए, कहां पर किस लफ्ज में लिखा हुआ है कि हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल कर दो। उस वक्त में तो हिंदू थे ही नहीं वहां पे। उस वक्त में कौन था? योगी जी के दादा थे या मोदी जी के नाना पर नाना थे? कोई भी नहीं था वहां। सनातनी सिर्फ भारत में, एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, सिर्फ एशिया महाद्वीप में। और ये 4000 साल पहले ईरान से जो कौम, जो जमात आई थी, इसके अंदर बड़ी तब्दीली हुई है, तब जाकर ये सनातनी बने, वरना हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। हिंदू धर्म के अंदर क्या है? एक खुदा, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते, वही कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान का दूसरा पैगाम क्या है कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है। रामायण में पथमादार का जीवादि योदिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। पथमादार का सीधा खड़ा हो जाओ, दियो दिदियन मुजियते थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन कोडलाकार तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थदेव चंद्र का 5वें नंबर पर चतुर आदमी की तरह बैठो, 6ठे नंबर पर अपनी शांति से अपनी योग से बाहर आओ। नमाज की तरतीब है कि नहीं है बताइए? नमाज में ये है ना, प्रथमादार का सीधा खड़ा होते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं, कुंडली मारते हैं, और चतुर्थदेव शांति से बैठते हैं, कायदा आखिरा करते हैं, और अपनी शांति से, अपनी नीयत से, अपने उस योग से बाहर आओ, यानी सलाम से हम अपने उस नमाज से बाहर आ जाते हैं। देखिए कितनी तरतीब मिल रही है। नमाज का जिक्र कुरान में है तो रामायण में, कुरान करीम में यह है कि क़यामत का अकीदा मानो। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। क़यामत की होलनाकी को अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया है। कुरान करीम की आयत, या अय्युहन्नास, वो आदम की औलाद, मुसलमान नहीं कहा, यानी क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया में आएगी। ऐसा नहीं कि ये जहां मुसलमान ज्यादा वहां क़यामत आ जाएगी, दूसरी जगह पर छोड़ देगा अल्लाह। सीमांचल में मुसलमान ज्यादा है तो वहां क़यामत आ जाएगी, आसाम में ज्यादा है तो वहां क़यामत आ जाएगी, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देगा, राजस्थान छोड़ देगा, मध्य प्रदेश छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया में। इसीलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास, ओ डोनाल्ड ट्रम्प, ओ नेतन्याहू, ओ मिस्टर सलीम, सबको, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन क़रीब, क़यामत की घड़ी बहुत करीब है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन देखोगे हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को अपने गोद से उठाकर फेंक देगी। व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और उस दिन अगर किसी के पेट में बच्चा होगा हामिला और उसका हमल ज़ाय हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा, तू देखेगा लोगों को नशे की हालत में, लेकिन वो नशा नहीं, वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब जो बहुत सख्त होगा, अल्लाह की गिरफ्त जो बड़ी मजबूत होगी। क़यामत की होलनाकियों को बयान किया गुरु पुराण में भी है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ तो ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, अगर उनसे पूछ लीजिए कि ओम का पूरा, हमने कई जगह पूछा है, कई जगह हमारे करीब में जब इस तरह की बेतकल्लुफी हो जाती थी, हम पूछते कि जरा ओम का डिफिनेशन कीजिए, तो कैसे बना ओम, नहीं बता पाते। हमारे हिंदू भाइयों में भी जो लोग पंडित माने जाते हैं, महाराज पुरोहित माने जाते हैं, वो भी नहीं बता पाते कि ओम असल में बना क्या। वो इतनी तशरीह, लंबी तशरीह करते हैं कि कोई आदमी समझेगा नहीं। ओम असल में हिंदू धर्म में 3 बड़े खुदा हैं, ब्रह्मा पैदा करने वाला खुदा, विष्णु पालने वाला खुदा, शिव मारने वाला खुदा। ये 3 बड़े ईश्वर है, बाकी सब उनके छोटे छोटे मंत्रालय है, उनकी छोटी छोटी कैबिनेट, बाकी ये 3 ही है। एक चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फिर 2 है, जैसे अपने बिहार के अंदर है वैसे ही। तो विष्णु ब्रह्मा शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव का शॉर्ट नाम आकार मकार सकार, और ये आकार मकार सकार का शॉर्ट में किया गया ओम। ओम शांति, यानी जिस जात ने, जिस ब्रह्मा ने इस दुनिया को सजाया, ये ब्रह्मा इस पूरे संसार को नष्ट करेगा
और उस दिन इतनी खतरनाक हालत होगी कि आदमी अपने आप को पहचान नहीं पाएगा मनुष्य। तो इसीलिए बंदा मनुष्य कहता है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, उस दिन शांति रखिएगा, शांति रखिएगा, शांति रखिएगा। वहां पर भी अकीदा है, खामखा कुरान पर इल्ज़ाम कि कुरान में जनाब नई नई बातें हैं। अरे कुरान को पढ़िए तो दिल खुल जाएगा। कुरान करीम के अंदर जो अकीदे पेश किए गए हैं, जो बातें पेश की गई है, वो काबिले गौर है। खामखा इल्ज़ाम लगाने से नहीं चलेगा। आज मुसलमानों इस कुरान के होने के बावजूद, मस्जिद मदरसा होने के बावजूद, आज अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद हमारे बीच क्यों नहीं आ रही? उसकी एक बड़ी वजह, हालांकि जो चीज़ें कुरान में है अगर उसको माना जाए तो आज भी दुनिया के अंदर शांति आ सकती है। आपको शायद याद होगा कि कलकत्ता के अंदर में एक हादसा हुआ था अब से पहले, किसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ एक डॉक्टर की हत्या हुई थी। शराब पीकर उस आदमी ने मर्डर किया था और उसको गालिबन फांसी की सज़ा हुई है। लेकिन पता है वहाँ के सीबीआई ने जब वहाँ की जो चार्जशीट दाखिल किया तो सीबीआई ने 2-2, 3-3 लाइन लिखा है अलग से चार्जशीट में। चार्जशीट अवेलेबल होती है, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो आप देखें, हमने पढ़ा है। उन्होंने ये लिखा, पता कैसे हुआ था? उन्होंने ये लिखा है कि अगर ये आदमी उस दिन हद से ज़्यादा शराब न पीता, इतनी शराब न पीता, तो ये आदमी उस दिन मर्डरर भी नहीं होता और मुजरिम भी नहीं बनता, रेपिस्ट भी नहीं बनता। एक सीबीआई चीफ कह रहा है शराब न पीता तो इस तरह की हरकत ना करता। ये बात कौन कह के गए हैं? अब से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी कह के गए कि नहीं कहे? वला तशरबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, शराब मत पियो, तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुवा मुमिनुन, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, ईमान निकल जाता है। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसकी ये भी वजाहत की है कि अगर नशे की हालत में किसी मोमिन की मौत हो जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा, क्योंकि ईमान का नूर तो था ही नहीं। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुवा मुमिनुन। और अल्लाह का कुरान साफ लफ्जों में कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ। आज हमारा नौजवान जो पबजी गेम खेलता है वो भी जुआ है। हमारा जवान जो रमी ताश खेलता है वो भी जुआ है। माई 11 सर्कल ऐप पर टीम बनाते हो लड़कों, जुआ है जुआ। बेवकूफ बनाते तुम्हें, लॉलीपॉप 50 रुपए लेते हैं, 5 करोड़ आदमी से 50 रुपए लिया, कितने करोड़ रुपए जमा हुए अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपको देता कितना है? किसी एक आदमी को 1 करोड़ दे दिया, बाकी सब मिल बांट कर खाते हैं वो। मेरा एक करीबी दोस्त 4-6 लाख रुपए, ये अभी कुछ वर्ल्ड कप हुआ था, 6 लाख रुपए लगाकर बर्बाद कर दिया। हमसे कहता है कि पैसे दीजिए। हमने कहा क्या हुआ, इतने पैसे क्या किए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। ये हालत है जुआ। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नमल खमरु, बेशक शराब, वल मैसिर जुआ, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान का अमल है। चीफ ने, सीबीआई चीफ ने कहा कि अगर ये शराब न पीता, चूंकि शराब पीने के बाद सबसे पहले शराब किस पर अटैक करती है? आदमी की अकल पे। आप देखेंगे कि आदमी जब शराब ज्यादा पी लेता है तो कैसे करता है? वो ऐसे ऐसे, इधर कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता। हम लोग 2 या 2:30 बजे की बात है, हम लोग किसी जलसे, गालिबन खड़गपुर आ रहे थे स्टेशन, तो वहां निकले हम लोग प्रोग्राम करके। एक आदमी है एकदम बाइक पूरी ताकत से उठा रहा, पैंट नीचे है, एक हाथ से बाइक है, एक हाथ से हेलमेट है, उठा रहा। तो ड्राइवर करा कि हजरत ये एकदम बिल्कुल टुन्न है नशे में। शराब पीने के बाद आदमी की अकल खत्म हो जाती है, उस पर काबू नहीं होता। इसीलिए आदमी देखेंगे कभी इधर इधर चलता है, उधर जाके गिर जाता है। क्यों? उसको एक रास्ता नहीं 3 रास्ता नजर आता है। कभी कभी नाली को हाईवे समझकर उसी में गाड़ी घुसा देता है। यह हालत होती। सबसे पहले आदमी के कॉमन सेंस से जो अकल है उस पर शराब अटैक करती। इसीलिए आदमी कुछ भी बकता, कुछ भी बोलता, बीवी को गाली दे देता है, मां को गाली दे देता है, बाप पर हाथ उठा लेता है। वला तशरबिल खमर, इसका यह मतलब नहीं जो नहीं पिए वो जाकर के कल जाकर टेस्ट करेगा कि जरा पी के देखते। ऐसा नहीं है, बस है गंदी चीज तो है।
अब बताइए, उस आदमी ने उस रात 5 बोतल शराब पी। उस आदमी ने, गांठ था वहां का, हर दिन 1 आध पैक पीता था, उस दिन उसने 5 पैक पी। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात यह कही कि अगर ये डॉक्टर, अगर ये लेडी अकेली न होती, इसके साथ कोई होता, इसकी सहेली होती, माँ होती, बाप होता, डॉक्टर थी या कोई और, उसने कुछ तन्हा ना होती, कोई साथ में होती, तो इसकी जान बच जाती। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि औरत जब बाहर जाती है, औरत पर्दे की चीज है, अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बाहर जाती है तो शैतान लग जाता पीछे से। वो डॉक्टर उस दिन में उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उस आदमी ने देखा, अरे ये औरत, उस पर उसकी नीयत बिगड़ गई देखकर, उसके बालों को देखकर, उसके चेहरे को देखकर। वो अपने एक दोस्त को एडमिट किया हुआ था, बार बार जाता था, उस औरत को, डॉक्टर को छेड़ता था। इसीलिए अल्लाह के कुरान में जो पर्दा है, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कुरान में जो है, कुल लिल मुमिनाति यग़्दुज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन। किसी गैर महरम के सामने में, किसी गैर आदमी के सामने में, अजनबी आदमी के सामने में आप अपनी ब्यूटी को जाहिर नहीं कर सकते। इसका मकसद ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी तो छुपा कर क्यों रख रहे हो। इसका मकसद ये है कि तुम्हारी इज्जत की रक्षा। अगर वह आदमी मुशर्रा लिबास में होती, वो औरत, तो उसकी हिम्मत होती उस पर उंगली उठाने की, पता ही नहीं चलता कैसी है कि नहीं है, पर्दे में होती। लेकिन उसको देखकर उसकी नीयत बिगड़ी। 5 दिन से रेकी कर रहा था वो कि हमें मौका मिले, लेकिन उस दिन उसको पता चला कि आज रात में नाइट शिफ्ट करने वाली है, तो 5 बोतल खरीद कर लाता है, अपने रूम में, अपने चैम्बर में रखता है, और रात को 12-1 बजे 5 बोतल चढ़ाने के बाद इस उम्मीद में रहता है कि ये लड़की हमें औरत मिलनी चाहिए, अकेली मिलनी चाहिए। जब वो लड़की अपना राउंड पूरी करने के बाद एक रूम में जाकर वैसे लेटती आराम के लिए, अकेली तने तना, पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई नहीं, ये आदमी पीछे से जाता है, रूम बंद करके उसके साथ ज्यादती करता है। और पता ज्यादती इस हैसियत की गई, इसीलिए कहा कि शराब का कतरा नापाक और हराम, आपकी जुबान पर, आपके हलक पर शराब का कतरा उतरता है तो ईमान का नूर फौरन निकल जाता है। क्यों? शराब नापाक है और ईमान पाक है, दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। बंद करके वो आदमी उस औरत के पास जाता है, उसको छूता, उसको मारता। उसको इस जोर से थप्पड़ मारा था कि उसके चश्मे का शीशा टूटकर उसकी आंखों में घुसे, उसकी आंख फोड़ दी उसने, उसकी कलाई तोड़ दी, और कोहनी जोर से मारा था। गार्ड था वो, जाहिर सी बात है कि फिजिकली स्ट्रांग था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उस लड़की को मारा और उसके साथ बलात्कार किया, मर गई। मरने के बाद भी 4 मर्तबा उस औरत के साथ उसने जिना किया। यही वजह है कि फॉरेंसिक में इतने टाइम लगे कि इसके साथ कोई इज्तिमाई इसमत दरी की गई है, क्योंकि उसमें स्पम बहुत ज्यादा थे। लेकिन जब उसने इकरार किया कि नहीं, हम ही ने 4-5 मरतबा उनके साथ ऐसा किया है, तो उसने सीबीआई चीफ ने लिखा है कि ये इंसान का काम नहीं, ये किसी जानवर का काम है। और इंसान शराब पीने के बाद, हद से ज्यादा शराब पिए तो जानवर बन सकता। ए दुनिया वालों, तुम कुरान पर इल्जाम लगाते हो, देखो कुरान का पैगाम 1450 साल पहले अल्लाह के नबी बता करके गए, और अल्लाह का कुरान भी बताता है कि रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये वो कुरान है जो दुनिया की तमाम बुराइयों का इलाज किया जा सकता है आज की तारीख में भी, अगर इस कुरान के तमाम अहकामात के मुताबिक अगर इस पर फैसले लिए जाए। मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, बस आखिर के अंदर मैं यही कहूँगा कि इतना सब कुछ हो रहा है, कुरान पर, मस्जिद पर, मदरसे पर अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं आ रही। बस आखिर में 2 बात बताऊँगा, ये 2 बातें बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। सब कुछ हो रहा है, मदरसे बंद हो रहे हैं, मस्जिदों में ताले, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, टोपी और दाढ़ी के नाम पर कहीं पर अकेला पाया तो मार दिया जा रहा है। हम लोगों का सफ़र करना दुश्वार हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। एक उस्ताद चाहने वाले थे दिल्ली से, बोला ट्रेन से नहीं आऊँगा कि ऐसी ऐसी हरकतें होती है, फ़्लाइट का टिकट मंगा कर तब उनको बुलाए कि इस तरह की हरकत हो रही। क्यों? इतना सब कुछ हो रहा, अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आ रही? 2 चीज़ ज़रूरी है अल्लाह की मदद के लिए। एक ईमान कामिल, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल ईमान, अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो कि अल्लाह सब कुछ करता है।
और उसके बाद फिर नेक अमल, ये दो चीजें अगर पाई गई, नेक अमल है बिल्कुल नहीं। नमाज सबसे ज्यादा कौन छोड़ता? हम ही मुसलमान छोड़ते। सबसे ज्यादा 100 आदमी हैं तो बहुत मुश्किल से 30 लोग आते होंगे मस्जिद में। हालांकि जानबूझकर नमाज को तर्क करना, इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि कुफ्र, काफिर बन जाता अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। इमाम इसहाक बिन रावे भी यही कहते हैं। दूसरे इम्मा पर और दूसरे फ़ुक़हा का शुक्रगुजार बनिए, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, काफिर तो नहीं बनता लेकिन कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। नमाज हम छोड़ते, शराब मुसलमान पीते, केस मुकदमे में मुसलमान आ गए, झूठ बोलने में मुसलमान आ गए। आज की तारीख में शराब बिहार में नहीं लेकिन कोरेक्स तो है, नटरा पेट है, सुलेसन है, बहुत सारी चीज सूंघते हैं, नशा करते हैं, वो वाइट शुगर, स्मैक, क्या क्या बोलते हैं। हर वो चीज जिसमें नशा हो, आप नशा के लिए प्रयोग करें, वो नाजायज और हराम है। इन सब चीजों में नेक अमल की कमी होगी, अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी। तो अल्लाह की नुसरत के लिए देयर इज टू थिंग वेरी नेसेसरी। वी हैव लॉस्ट टू थिंग। हम दोनों ही चीज को बोल चुके, खत्म कर चुके। अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं, और नेक अमल नहीं। वरना अल्लाह की, जब अल्लाह मदद कर सकता है, अल्लाह भेज सकता है, काबतुल्लाह की इबादत के लिए अबराहा को भेज सकता है, तो क्या आज अल्लाह हमारी मस्जिद मदरसों की इबादत के लिए कोई निज़ाम नहीं बना सकता? बना सकता। यकीन हो, और यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, और तदबीर इख्तियार किए जाएं तो अल्लाह की नुसरत आ सकती। हमारे उस्ताद से मुफ्ती कारी सईद अहमद साहब, उनका कई साल के बाद उनको एक बेटे से अल्लाह ने नवाजा, लेकिन इत्तेफाक से वो उनका बेटा किसी मुहलिक बीमारी का शिकार हो गया। 1-2 महीने के अंदर ही बच्चा रोना धोना सब बंद, कुछ भी नहीं। डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब बच्चे को लेकर जाइए, 10 दिन हो गया वेंटिलेटर पर और ये बच्चा रिकवर नहीं होगा। कहा क्यों जी? कहा कि इस बीमारी का बच्चा 90% नहीं, 99% नहीं बचता। कौन सी बीमारी थी? वल्लाह वाला। कहा लेकर जाइए आप, पैसा खामखा आपका खर्च हो रहा। तो कारी साहब ने कहा कि बच्चा हमारा जिंदा, ने कहा जिंदा भी नहीं, कोमा में चला गया है और बहुत मुश्किल है, दवाई लिख देता हूँ, देखिए उनको मरा हुआ ही समझिए। कारी साहब बेचारे जलाल में आ गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तू खुदा है, अगर अल्लाह ने इस बच्चे के हक में मौत लिख दिया है तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। यह बहुत खतरनाक जुमला है, कुफरिया जुमला, नहीं बोल सकते। अल्लाह अगर कोई फैसला कर देते, हमारे और आपके कहने से टाल सकता है? अल्लाह कहेगा, अल्लाह ने किसी को मौत दे दी, आप कहेंगे कि अल्लाह मौत क्यों दिया, टालिए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। दुआ अलग बात है, दुआ कर सकते हैं लेकिन दावा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने मौत दे दी है, डॉक्टर सुन, अगर मौत दे दी है तो अल्लाह को इस बच्चे को जिंदा करना पड़ेगा। अब पूरे शहर में ये बात, कह रहे कारी साहब पागल हो गए। अब कुछ लोग आकर कहने लगे, हजरत कारी साहब बच्चा जो भी है लेकिन ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान खत्म हो जाएगा। कारी साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अपनी जगह पर रहिए। अब फोन लगाते हैं मोहतमिम साहब को, मोहतमिम साहब एक बकरा खरीदिए फौरन। एक बकरा खरीदा गया, का ज़िबा कीजिए, सदका कीजिए इस बच्चे के लिए। ज़िबा किया गया, जैसे ही बकरे का खून जमीन पर गिरा, बकरा ज़िबा हुआ, सदका हुआ, और फौरन उस बच्चे की रोने की आवाज़ आई। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। देखिए पहले उन्होंने दावा किया, अल्लाह के ज़ात पर यकीन कि अल्लाह, जब मैं अल्लाह के लिए पूरी जिंदगी खत्म कर रहा हूं तो अल्लाह हमारी इतनी सी बात नहीं सुन सकता। दावा, अल्लाह की जात पर यकीन। उसके बाद फिर प्रोसेस भी अपना रहे। देखिए प्रोसेस, सबब को इख्तियार कर रहा है। ऐसा नहीं कि दावा करके बैठ गए या सिर्फ हाथ उठा दिए, नहीं। जो तरीका, जो तरतीब अल्लाह ने बताया उसको भी वो कहीं ना कहीं उस पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टर ये देखकर उनके कदमों में गिर गया। हिंदू था, कहाँ साक्षात भगवान है। डॉक्टर कह रहा है कि पहले तो ये बताइए आप फोन कहाँ लगाए थे? ईश्वर को तो नहीं लगाए थे आप फोन, वापस कीजिए। कहा कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। का बच्चा हम महीनों से परेशान है, 10 दिन हो गए, इसकी हालत नहीं है, जर्रा बराबर हरकत नहीं, और आपने अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्या हुआ है? तो इट्स करामत, इट्स मिरेकल। ताज्जुब में सब लोग। तो वही सबक में बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह, जब कोई अल्लाह के लिए अल्लाह का होता है, अल्लाह उसका हो जाता है।
और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जमीन पर जो आपको दिखने में लगेगा क्या रे कोई वैसे ही है, पागल आदमी है, बाल एकदम परागंदा है, कपड़े एकदम वैसे इतने साफ भी नहीं है, मजजूब टाइप का आदमी है, लेकिन अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत होता है, अगर वो कोई फैसला ले कि अल्लाह को ये करना है तो अल्लाह उनके फैसले, उनके मंशा के मुताबिक फैसला नाजिल फरमाता है, उनकी रियायत करता है। लव अक़सम बिल्लाह ला बर्रअहु अल्लाह, अगर वो कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को मुकम्मल करते। यह यकीन। हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है तो आग का फरिश्ता आकर कह रहा, आप बोलिए तो हम अभी खत्म कर दें आग को। कहा नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा। कहां देख रहा है? यकीन है, देखिए अल्लाह देख रहा, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिब्राइल तू भी अलग, ए आग का फरिश्ता कितना अलग हो जाओ, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह काफी। यकीन है अल्लाह की जात पर कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे, अल्लाह देख रहा। बस आग में डाले जाने लगा। आग में डालने से पहले अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट आग को ऑर्डर, डायरेक्ट या नारो कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। सारे फरिश्ते देख रहे हैं, आसमान और जमीन के टोटल मखलूकात नजारा बनाकर, अरे खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा है। लेकिन जब आग में डालने से पहले पहले आग का ऑर्डर होता, इसी सिफत को, अल्लाह की इसी ताकत को बोलते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी सबब की भी जरूरत नहीं, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। तो एक तो यकीन काम, और दूसरे नंबर पर नेक अमल होना जरूरी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे और दुआ करेंगे तो जल्दी कबूल नहीं, हराम रिस्क खाते रहेंगे, बेईमानी करते रहेंगे तो जल्दी दुआ कबूल नहीं होगी। ये सारी चीजें अगर पाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह आज भी वही अल्लाह जो तैर नबाबील को भेज करके अबरहा का मुकाबला कर सकता है, तो आज ये बुलडोजर क्या, उस वक्त तो अब अबरहा 200 बुलडोजर लेकर आया था काबतुल्लाह को गिराने। पूरी सूरत है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सूरह फील, जानवर के नाम पर कई सूरत है, सूरह नमल, सूरह बकरा, सूरह गाय। योगी जी की अम्मा जिसे काट काट कर मुसलमान खाता है, वो बेचारा परेशान है। आसाम में गए हम, गुवाहाटी में एयरपोर्ट पे उतरे तो हम कहे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है। बिल्कुल जस्ट उनके सीएम हाउस के करीब में मस्जिद है, वहीं पर होटल भी। हम लोग नमाज पढ़ के गए खाने के लिए। बोला क्या लीजिएगा, बीफ लीजिएगा क्या? हमने कहा बीफ, अभी की बात, डेढ़ महीना पहले की बात। हमने कहा बीफ, गाय का गोश्त यहाँ पे। हमने कहा वो तो बड़ा भाषण देता है, गाय का गोश्त बंद होना चाहिए, सप्लाई बंद होनी चाहिए, हर चीज चाहिए ही। बोला यहाँ तो खुलेआम मौलाना, बोलिए आपको कितना खाना उतना देते हैं। अजीब है मतलब वहां का हिसाब किताब, लोग वहां पे खाते, खामखा इसको राजनीति का मुद्दा बना लिया। हमारे कुरान ने गाय को सबसे पहले जगह दिया। आइए माते, सूरह बकरा 1.5 पारे में सूरह बकरा है। बकरतुन के माने गाय के आते हैं, कितना सम्मान दिया। हमारे सनातनी भाइयों, आप सिर्फ अब चीखते रहो गाय माता की रक्षा करो। अल्लाह कहता है कि हमने भाई क़यामत तक तुम्हारे गाय माता का नाम दर्ज कर दिया है। खैर है, बहरे कैफ, ये तो मैंने अपनी तरफ से बात कही है, लेकिन यह है कि गाय के नाम पर अल्लाह ने कुरान करीम में सूरत नाजिल फरमाई। कहते औरत का सम्मान मजहब इस्लाम में नहीं। अरे औरत के नाम पर सूरत है सूरह मरियम, बल्कि पूरी तमाम औरतों के तरफ से एक सूरत है सूरह निसा। यह है कुरान जो औरत का सम्मान पेश करती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किस घर में अगर 2 बेटी हो, सही परवरिश करे, तो कल क़यामत में मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। यह है सम्मान। यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवता। सम्मान दिल से है, सामने आए तो औरत की इज्जत करो। औरत बहन की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में है तो सम्मान करो। घर की इज्जत, घर की रहमत। मां की शक्ल में है तो उनके कदम के नीचे जन्नत है। यह है इस्लाम। यह नहीं कि सर्टिफिकेट बांटो तो उसके मुंह से नकाब खींचो। अभी पटना में हुआ, पीछे पड़ गए नकाब के। ये नहीं है, ये सम्मान नहीं है, ये तौहीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरकैफ तो 200 बुलडोजर लेकर चला। अब रहा, खत्म करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भैया ये 200 बुलडोजर, उस वक्त बुलडोजर नहीं थे, हाथी था, हाथी। उनमें से एक सबसे खतरनाक जेसीबी बड़ा वाला, उसका नाम महमूद था, बल्कि बादशाह भी सपोर्ट में था हबशा का, वो तो गवर्नर था वहां का हबशा का। तो उसने कहा कि आज तो ख़त्म कर दूंगा, लंबा चौड़ा कहानी है, बस मुख्तसरन 2 मिनट में करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज तो इस काबतुल्लाह को गिरा दूंगा,
आए, 200 ऊंट थे, शहर मक्का के आसपास में सब पर कब्जा किया। और अबरहा ने कहा कि बुलाओ, कौन है यहाँ का मुखिया? अल्लाह के नबी के दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, बुलाए गए। अल्लाह के नबी का जन्म नहीं हुआ था, इस वाक़े के 50 दिन के बाद अल्लाह के नबी का जन्म हुआ। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब जंग नहीं करोगे? कहा नहीं नहीं, हम तुमसे जंग नहीं कर सकते। कहा फिर इस घर की हिफाजत? कहा वो अल्लाह का घर है, अल्लाह देख लेगा। कहा अच्छा ये ऊँट? कहा ऊँट हमारा, हमें दो ऊँट। कहा ऊँट के लिए तो आ गए तुम एकदम सीना तान कर। कहा ऊँट हमारा है, हम मुकाबला करेंगे तुमसे, ऊँट दे दो, हम जंग नहीं करना चाहते लेकिन दे दीजिए। ऊँट दे दिया गया। अबरहा ने कहा चलो भाई इस घर को तोड़ो, काबतुल्लाह को, जैसे आज तोड़ रहे हैं ना, गद्दी पर बैठे हैं तो बुलडोजर किसी के घर पे भी चला रहे, दे रहे, पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 200 बुलडोजर खड़े किए गए। अब वो बुलडोजर आगे जाने के लिए तैयार नहीं, उनके हाथी पंचर हो गया सब। पीछे करते तो हाथी पीछे हो जाते, दाएं बाएं चलाते तो चलते, लेकिन आगे चलने के लिए तैयार नहीं। जानवर को कभी कभी अल्लाह का अज़ाब पहले दिख जाता, दिख चुका था कि ऊपर से लश्कर आ रहा है तैरन अबाबील का। तो अबरहा को गुस्सा, अबरहा ने कहा कि छोड़ो इनको, हथौड़ा उठाओ, एक एक हथौड़ा एक एक ईंट पर बजाओ, इस दीवार पर खत्म करो। सारे लोग जैसे आगे कदम बढ़ाते हैं, वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबील का एक झुंड, परिंदों का एक झुंड, अपने मुंह में एक टुकड़ा, पत्थर का एक टुकड़ा, कितना बड़ा, मसूर की दाल का जो दाना होता है वैसा, या चने के दाल के दाने के बराबर। आसमान से क्या, सातों आसमान से भी अगर गिराएगा तो किसी का सर नहीं फटेगा, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि जिसके ऊपर गिरा, जिसके सर पर लगा, इब्ने कसीर ने वजाहत की है कि जिसके सर पर गिरा पूरी बॉडी के अंदर घुसकर चीर कर उसको जमीन में धंसा दिया। वो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो एक गोली थी, गोली AK-47 की गोली थी, 315 की पीतल की बोर, जो आदमी की बॉडी में घुसता है तो निकलता है तो इतना बड़ा सुराख कर देता है, वो ताकत अल्लाह ने उसमें दी थी। मेरे भाइयों, चंद लम्हों में फजालहम कास्फिम माकूल, पूरी लश्कर तबाह बर्बाद, खाए हुए भूसे के मानिंद बना दिया। अबरहा जिसके हाथ में लगा हाथ टूटे, जिसके पैर में लगा पैर शल हुआ। अबरहा को भी लगा तो किसी तरह मुश्किल से घोड़े पे बैठकर दौड़ता हुआ भागा अपने मुल्क में, उसी बीमारी में हलाक हुआ। जब काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए अल्लाह तैरन अबाबील को भेज सकता है तो 3000 मस्जिदें शहीद की गई भारत के अंदर, अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आई? तो अल्लाह की नुसरत के लिए अल्लाह ने शर्तें रखी है। ये तो हमारी जात पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए और नेक अमल होना चाहिए। आप कहेंगे कि अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में कुरान नहीं था, लेकिन दीन इब्राहिम और शरीयत इब्राहिमी थी। उस वक्त कुछ अच्छे लोग भी थे जो शरीयत इब्राहिमी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत पर मुकम्मल तौर पर कारबंद थे, अमल करते थे। तो उस लिहाज से वो उस दौर के, उस शरीयत के, उस ज़माने के नेक आदमियों में उनका शुमार था। उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह इस घर की अजमत का वास्ता, ए अल्लाह तेरा घर है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि अल्लाह को मस्जिदें पसंद है और बाजार और मार्केट ना पसंद है। मेरे भाइयों, अल्लाह को अमल पसंद है। मस्जिद तो छोड़िए, आज सरजमीने अंबिया में वहां गजा पट्टी की धरती पर एक भी मस्जिद नहीं है, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत के साथ वो लोग नमाज अदा करते। उनके मदरसे बंद कर दिए गए, मगर वहां पर पिछले 2 साल के अंदर 65,000 हाफिज कुरान पैदा किए गए। हालांकि एक भी मदरसे की छत बाकी नहीं है, एक भी मदरसे की दीवार सलामती के साथ खड़ी नहीं है, लेकिन हम यही कहते हैं कि बस कुरान की तालीम के लिए, अल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के सामने सजदा रेज होने के लिए जमीन काफी है। किसी मस्जिद या किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। अगर आदमी के दिल के अंदर खुलूस और इल्लाहियत हो तो उस इखलास की आज जरूरत है, उस नेक अमल की आज ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।